हेलो वेलकम बैक टू इन्वेस्टर दत्ता दोस्तों। चलिए बात करते हैं हमारी जो कंपाउंडिंग की सीरीज थी, किस तरह से क्या सब काम काज रहा आज के दिन। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँ, किसी तरह का बाइंग सेलिंग नहीं, यहाँ पे सिर्फ है कि हम बिगिनर्स किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से हमें पेशेंस जो है हमारा पोर्टफोलियो होल्ड करना पड़ता है। और धीरे धीरे करके सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें उन स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है कि भाई हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो आ जाए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि माफी चाहूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रॉफिट पे हमें फोकस करना है और कम से कम जो लॉस होता है वो देखना है हमें कि उसी स्ट्रैटेजी पे हमें फॉलो करना है। कि इसलिए हमें क्या कि म्यूचुअल फंड सबसे पहले स्टार्ट किया है। दैन उसके बाद देखते हैं, अभी धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि अभी ETF का भी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट भी अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से हमारा पैसा बन सकता है। और थोड़ा सा नीचे आएगा तो वो लेवल के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हमें कल के दिन हमारा जो पोर्टफोलियो था म्यूचुअल फंड का, उसके बारे में जानते हैं। तो क्या हुआ तो प्रेसेसली देख सकते हो। अभी जो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट जो है यहाँ पे देख सकते हो कि 8055 रुपीज़ यहाँ पे एज इट इज़ है, जो कि कल भी हुई थी। लेकिन चेंजेस क्या होता है, अभी हम सबको पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग की सीरीज़ में एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो हमारी अभी 8055 रुपीज़ है, क्या कि इस पे जो भी हमें कंपाउंडिंग मिला है, तो वो जो करंट वैल्यू जो थी अभी यहाँ पे आज के दिन दिखाई दे रही है, जो कि है 9864 रुपीज़। और जो कल की वैल्यू थी उसके ऊपर हमें क्या कि यहाँ पे दिख रहा है हमें 0.31% का हमें माइनस का रिटर्न मिला है कल के दिन। हमारी जो इन्वेस्टेड वैल्यू थी एज इट इज़ वैसे ही दिखाई दे रही है अभी तक, क्योंकि अभी तक क्या कि हमें देखा जाए तो टोटल जो हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो है लगभग अबाउट 22% के ऊपर चल रहा है। जाके दिख सकता है हमें कि 100 के माफ़ करना 100 हाँ माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो कि हमारा जो रिटर्न यहाँ पे शो हो रहा है हमें कि 1800 के ऊपर अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हमारा जो CAGR निकल के आ रहा है वो है क्या कि 37% के ऊपर। अभी CAGR क्या होता है कि एवरेज जो भी हम क्या कि जो हमारा हर महीने का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी हमारा एवरेज जो रिटर्न अभी तक निकल के आ रहा है, हर महीने का जो निकल के आ रहा है, तो वो क्या कि अभी तक जो हमारा सब इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें क्या कि हमारा 37% का जो CAGR निकल के आ रहा है दोस्तों। तो जो भी है, और ये धीरे धीरे करके जब भी जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या कि धीरे धीरे करके कम भी होने वाला है। ये भी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। तो एवरेज एक मंथली मतलब CAGR का मतलब होता है कि मंथली रेशो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कि हर महीने में हमें कितना CAGR निकल के आ रहा है, तो ये कम ज़्यादा होता है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि कल के दिन जो था हमारा क्या कि अभी जो निपॉन का जो हमने SIP नया स्टार्ट किया था, वो क्या कि अभी ओवरऑल हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 3% के आसपास यहाँ पे निगेटिव दिखाई दे रहा है, दैट इज़ 2.82%। एंड देन कल के दिन तो फ्लैट ही कह सकते हो कि अभी यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट भी कितने जस्ट 500 रुपीज़। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इशू होने वाला नहीं। और यहाँ पे हमारा देख सकते हो यहाँ पे जो टाटा डिजिटल का जो ग्रोथ फंड का था, वो भी क्या कि यहाँ पे हमें कल के दिन माइनस दिखाई दे रहा था, दैट इज़ 24 रुपीज़। वो भी काइंड ऑफ फ्लैट ही कह सकते हैं या फिर थोड़ा सा कम ही कह सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पे टाटा डिजिटल में हमें जो अभी ओवरऑल जो रिटर्न चालू है दैट इज़ 24% के ऊपर चालू है। ये तो था हमारा ग्रो का पोर्टफोलियो। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता कि सर जी, अभी बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड जो है MF जो है दोस्तों, एक आगे जाके बड़ा स्कैम हो सकता है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, ये क्या स्कैम होगा या नहीं होगा। या फिर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि ये जो म्यूचुअल फंड वाले जो भी फंड मैनेजर है, या फिर म्यूचुअल फंड वाली जो भी इंस्टीट्यूशनल या कंपनी जो भी फंड मैनेज करती है, वो पता नहीं चलता कि आखिरकार इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, कौन से प्राइस पे इन्वेस्ट किया है। तो इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो में आने वाले दिनों में लेके आऊँगा, ताकि आपको सबसे पहले क्या कि हमें जो हम गेम खेल रहे हैं दोस्तों, जो हम गेम प्ले कर रहे हैं, जो हमारा रोड मैप है 0 to 1 करोड़ का जो रोड मैप है दोस्तों, उस गेम के सारे रूल्स भी हमें पता होने चाहिए कि क्या गेम खेल रहे, कितना रिस्क ले रहे, अगर रिस्क ले रहे तो एक्चुअली क्यों ले रहे, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे लगाई जा रही। ये सब चीज़ें अगर हमें पता होगी तो ये हम गेम खेलने वाले सबसे पहले बात।
तो इसके बारे में डिटेल वीडियो लाऊंगा कि किस तरह से सब कुछ क्या होता है, उस पर भी मेरा स्टडी चालू है। तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि आखिर क्या हम जान सकते हैं कि भाई ये जो फंड जो लगाया जा रहा है वो किस कंपनी में लगाया जा रहा है, किस भाव से लगाया जा रहा है, और कौन सी क्वांटिटी मतलब कौन सी कंपनी नई खरीदी जा रही है, देन उसके बाद कौन सी ओल्ड कंपनी जिसको क्या कि प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है। ये सब जो डेटा है क्या हमें मिल सकता है? तो डेफिनेटली मिल सकता है। उसको किस तरह से ढूंढना है क्या, सब चीज़ें मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो क्या कि ये डर ख़त्म हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या स्कैम है, या और जो भी बहुत सारे क्या कि र्यूमर जो मार्केट में आते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये तो था हमारा क्या कि ग्रो का पोर्टफोलियो। तो एज इट इज़ आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें कल के दिन ग्रोथ मिली है पोर्टफोलियो में। अभी चलो आ जाते हैं जो हमारा जो सेकंड जो है मार्केट अपडेट, उसके बारे में चलते। तो आज तो भाई मार्केट ने क्या कि अच्छी खासी धुलाई मार्केट की, अपनी इंडियन मार्केट की कर दी। और जैसे मैंने कहा था कि ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता था मैं रॉन्ग भी हो सकता था, लेकिन जिस तरह से क्या कि अभी 3 4 5 साल जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो धीरे धीरे करके क्या कि आपको भी सभी चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगी। तो जैसे हमने कहा था कि जब भी ये लेवल ब्रेक होती है, दैट इज़ मैंने कहा था कि जब भी ये लेवल ब्रेक होती है दैट इज़ 800 50 के नीचे, मतलब जो कि पहला जो लो बनाया था वहाँ से, तो एक अच्छा खासा शार्प फॉल हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो दिन भर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे अगर नेगेटिव मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दिया इंट्राडे, मतलब क्या कि आज के दिन उसने किस तरह से फॉल किया ये देख सकते हो आप कि धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे करके यहाँ से नीचे नीचे आ रहा था। और ये कह सकते काइंड ऑफ यहाँ पे क्या कि जो हमारे जो पहले लेवल थे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे टच होते हुए हमें दिखाई दे रहे, जो कि मैंने कहा था कि 500 के आसपास आ सकता है शार्पली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले जो हमारे लेवल से वो अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डन हो चुके हैं। और सेकंड लेवल यहाँ पे अभी हमें जो दिखाई दे रहे कि ये एक सपोर्ट जोन, हमें सपोर्ट नहीं कह सकते दोस्तों, अभी मार्केट तो फिलहाल वीक है। तो यहाँ पे अभी क्या कि नेक्स्ट लेवल यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे हो सकता है 2 3 दिन बिताए दैन उसके बाद फॉल करे। लेकिन अब भी जो मार्केट का सीनेरियो है दोस्तों वो अच्छा खासा नेगेटिव। तो आने वाले कुछ महीनों के लिए तो मैं मार्केट को अभी अप साइड नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है मैं रॉन्ग भी हुआ 100%, क्योंकि मार्केट में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एज पर चार्ट हमें चलना पड़ता है। लेकिन अभी क्या कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी देख सकते हो कि क्या कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या मैंने कहा था कि 22,500 के आसपास अगर मार्केट आता है तो एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन मार्केट को ऊपर जब जाना होगा और या फिर मार्केट को ऊपर कोई लेके जा सकता है, तो उसके लिए क्या कि दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो क्या कि मार्केट में किसी ना किसी बड़े इन्वेस्टर का यहाँ पे क्या कि मनी फ्लो आना चाहिए। और अभी के टाइम पे जो मार्केट गिर रहा है दोस्तों उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करूँगा मैं। अभी सबसे पहले बात क्या है, क्योंकि मार्केट ये गिर रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो FIIs मतलब क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, HNIs होते हैं, और फिर इंडिविजुअल तो नहीं कर सकते इतना पर होते हैं कुछ जो कि क्या कि लगातार दोस्तों माल बेचे जा रहा है, मेल बेचे जा रहा है। हालांकि अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनसे कुछ माल खरीदे जा रहा है, लेकिन क्या कि उसने मार्केट को थोड़ा बचा के रखा है। लेकिन वो भी कब तक बचेंगे, क्योंकि क्या कि उनको भी क्या कि अगर वैल्यूएशन जब मार्केट का बढ़ जाता है, अभी मैंने पहले भी कहा था कि भाई इतनी बड़ी रैली आने के बाद अगर मार्केट ओवर बॉट जोन में जा रहा है तो वहाँ से क्या कि थोड़े प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही आनी है। तो ये वो लेवल हो सकती है 22,500 के आसपास, जहाँ पे एक मार्केट को करेक्ट वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पे कुछ दिन बिताने के बाद फिर धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेता है या फिर और नीचे आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो 22,500 है लेवल मेरे ख्याल से करेक्ट वैल्यूएशन पे आ सकती है। दैन जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि भाई म्यूचुअल फंड या फिर बड़े बड़े जो फंड हाउस होते हैं वो किस वैल्यूएशन पे मार्केट को अच्छा मानते हैं, अभी किस वैल्यूएशन पे मार्केट है। तो अभी के फ़िलहाल के टाइम पे जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँ तो बोल सकते हैं कि हम काइंड ऑफ 19-20% के आसपास है। और म्यूचुअल फंड जो है वो क्या कि 16 से 18% के बीच में मार्केट को अच्छा मानते वैल्यूएशन। तो इस हिसाब से देख सकते हैं अभी आने वाले समय में सब चीज़ें बात करेंगे। ये था हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स। अभी देख लेते हैं निफ्टी IT का इंडेक्स का आज कैसा खस्ता हाल रहा। तो यहाँ पे आज के दिन देख सकते हो निफ्टी IT का इंडेक्स भी काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा गिरता हुआ हमें
दिखाई दिया। काइंड ऑफ मतलब क्या कि अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो आज का जो लो था दोस्तों, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत अच्छा लो यहाँ पे दिखाई दे रहा था हमें, लेकिन बाद में थोड़ी सी रिकवरी आई। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से, क्योंकि क्या कि जब यूएस मार्केट पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, तो क्या कि हमारा जो आईटी सेक्टर है वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। मैंने पहले भी कहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से क्या कि आज सुबह से उसने भी क्या कि अच्छा खासा फॉल देने के बाद यहाँ से शुरू से आज नीचे था, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन। अगर ये लेवल ब्रेक होती तो हो सकता है फिर से क्या कि हमें फिर से जो बॉटम है वहाँ तक आते हुए दिखाई दे सकता है। अभी देख सकते हैं, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं, सब कामकाज हम देखते रहेंगे और आप सब यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले हमें क्या कि लर्निंग पे फोकस करना है। किसी तरह का ना इन्वेस्टमेंट करना है, ना बाइंग करनी, ना सेलिंग करनी। हमें सिर्फ मार्केट में देखना है। देखिए दोस्तों, अभी एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमें क्या कि सीखने के लिए मिल रही है दोस्तों, कि हमें क्या कि बियर मार्केट का जो फेज है वो भी अभी दिखने को मिला है। इसीलिए क्या किस तरह से भीषण गिरावट होती है और यहाँ से मार्केट कैसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ये जब हम सीखेंगे तो एक तो बियर मार्केट हम सीखेंगे, देन उसके बाद बुल मार्केट, हम दोनों भी फेज हम सीख लेंगे। और एक जो फेज होता है वो साइडवेज का जो फेज होता है कि जहाँ पे मार्केट घूमता है। तो क्या कि मार्केट का यही फेज रहता है दोस्तों। जब भी मार्केट क्या कि एक रैली बनाता है अप साइड डाउन साइड, उसके बाद थोड़ा साइडवेज होने के बाद हो सकता है फिर नीचे आए या फिर हो सकता है ऊपर जाए। तो तीन ही कंडीशन होती है, या तो अप डाउन या फिर साइडवेज। और वो तीनों भी चीज़ें अगर हम सीख जाएंगे, और सबसे पहले तो हम क्या कि बियर मार्केट सीख रहे, तो हमें ये तो पता चलेगा कि भाई अब जब गिरता है मार्केट तो कितनी भयंकर तरीके से गिरता है। तो कभी भी मार्केट में ऊपर के लेवल पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात करो दोस्तों। हाँ, अगर आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करते हो तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं सीखोगे तो आप ट्रेडर तो डेफिनेटली नहीं बन सकते। ये बात तो हम कह सकते हैं। तो हमें सीखना होगा और देखते हैं किस तरह से निफ्टी आईटी बाद में काम करता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे निफ्टी स्मॉल कैप के इंडेक्स पे। एक बार उसको भी ओपन करके देखते हैं। आज उसमें भी अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ पे दिखाई दिया और हमारी जो लेवल है ब्रिज हो गई है। तो एक अच्छा साइन यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा खासा हमें अभी पोटेंशियल हो सकता है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये लेवल पे अगर मार्केट मिल जाता है काइंड ऑफ तो बहुत ही बढ़िया। अगर इससे बड़ा फॉल होता है तो फिर नेक्स्ट जो लेवल मुझे दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एक लेवल यहाँ पे 16,000 का भी थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। देन उसके बाद जो है सीधा 15,000 आने तक मार्केट को कोई नहीं रोक सकता। तो ये तीन लेवल हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि 17,000 इनफ है। यहाँ पे भी अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि 16,000 या 15,000 के लेवल भी आ सकते हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, और उसमें थोड़ा सा हम हिस्ट्री भी चेक करेंगे कंपेयर टू निफ्टी 50 और स्मॉल कैप में हमेशा क्या होता हुआ आया है। तो इस हिसाब से देखेंगे हम बाद में। ये था हमारा निफ्टी स्मॉल कैप का। और उसके बाद निफ्टी मिड कैप भी अच्छा खासा, मैंने कहा था भाई जब हमारे लेवल पे आएगा तो हम सोचेंगे। और यहाँ पे लगभग लगभग हाँ थोड़ा साइन तो दिखाई दे रहा है कि भाई क्रैश कर सकता है, लेकिन कितना क्रैश कर सकता है अभी मैं नहीं कह सकता। और ये जब तक लेवल यहाँ पे इंटैक्ट है तो कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद फिर देखते हैं कि ये लेवल पे आता है मार्केट इन सब लेवल पे या नहीं आता है। तो दैट इज़ जो है अभी क्या कि 11,000 के आसपास के लेवल, अगर ये लेवल ब्रिज होते तो यहाँ से सीधा सीधा 1,000 पॉइंट की जो है डाउन साइड हमको दिखाई दे रही है। तो देखते हैं मार्केट आने वाले समय में ये करेक्ट करता है या नहीं। अगर करेगा तो फिर हमें क्या कि अच्छा खासा लर्निंग करने के लिए और मौका मिल जाएगा। ये था निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप और हमारा आईटी और निफ्टी पिक होगा। अभी चलिए एक बार हमारे स्टॉक को भी देख लेते हैं। अच्छा खासा आज उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिला। हालांकि मैं आज गोवा कॉर्बन में एक छोटा सा स्टडी भी करने वाला था, लेकिन मुझे कुछ टाइम नहीं मिला। इस वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से गोवा कार्बन का चार्ट बन रहा है, जिस तरह से वो कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है, तो हो सकता है कल के दिन अगर मार्केट निगेटिव रहता है काइंड ऑफ, तो सीधा सीधा हमें क्या कि गोवा कार्बन जैसे ये लेवल कल की ब्रिज करता है, तो हो सकता है कि सीधा सीधा गोवा कार्बन जो है वो इस लेवल पे हमें आते हुए दिख सकता है। तो कह सकते हैं यहाँ से काइंड ऑफ 618 से 620 के आसपास आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो उस पर भी हमें ध्यान रखना है किस तरह से क्या कामकाज हुआ था। ये था हमारा गोवा कार्बन, जो कि अभी के फ़िलहाल के टाइम पे मुझे भी वीक दिखाई दे रहा है। हाँ, आज के दिन उसने रुकने की कोशिश की, तो देखते हैं अगर
मार्केट अगर स्टेबल होता है 8-10 दिन यहाँ पे रुकता है तो फिर तो अच्छा है, पर ये तो कंफर्म है दोस्तों, थोड़ा बाउंस बैक करके फिर से उसको थोड़ा नीचे आना है, उसके बाद ही कुछ ट्रैप करके ऊपर जा सकता है। तो ये था गोवा कार्बन। और यहाँ पे देख सकते हैं अवंती फीड, जो मैंने कहा था कि उसने कल के दिन क्या कि वनडे में उसने थोड़ा सा ट्रैप बनाया था। मैंने कहा था कि यहाँ पे उसने सुबह के टाइम पे मतलब वनडे में जो सुबह के टाइम पे जो मूवमेंट हुई थी यहाँ से, उसने क्या कि दिखाया कि वो ऊपर जा रहा है, और देन उसके बाद उसने जो नीचे क्लोजिंग दी थी, इस हिसाब से क्या कि उसको आज थोड़ा नीचे आना था। अभी देखते हैं वो इस लेवल को वो रिटेन कर पाता है या नहीं। अगर ये लेवल को उसने रिटेन कर लिया, जो कि थी ये ब्राउन, जहाँ से उसने बाउंस बैक लिया था, अगर इसको वो रिटेन करता है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर से वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर नहीं करता है तो फिर मार्केट के साथ उसको भी थोड़ा नीचे आना है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है यहाँ पे, और धीरे धीरे हम करके फंडामेंटल की भी सीरीज लाने की कोशिश डेफिनेटली करने वाले। तो ये एक जोन था जहाँ पे एक्यूमुलेशन होने के बाद उसने क्या क्या रैली बनाई थी, तो हो सकता है फिर से वो इसी जोन में आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद फिर से एक्यूमुलेशन करके फिर ऊपर जाए। इससे नीचे तो फिलहाल मैं अभी उसको आते हुए नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद उसने अप साइड डायरेक्शन है उसको चेंज करके ऊपर जाना शुरू किया था। तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके नीचे आके फिर से ऊपर जाए। तो देखते, दोनों भी कंडीशन में हमको स्टडी करने के लिए उसको मौका मिलेगा। हमें तो क्या सिर्फ डेली चार्ट देखना है। देखिए दोस्तों, 100 चार्ट देखने से अच्छा है कि आपको क्या कि 2-3 अगर आप डेली चार्ट देखोगे कि समझ में तो आएगा एटलीस्ट कि किस तरह से ऊपर जा रहा है, कॉन्सोलेशन और ऊपर जा रहा है, कॉन्सोलेशन और ऊपर नीचे आ रहा है। देन उसके बाद तो ये क्या कि जब तक हम सीखेंगे नहीं, तो हमें क्या कि 1-2 चार्ट पे हमने अगर अच्छा मास्टर की मिला ली, तो हमें किसी भी तरह का जो चार्ट है वो अच्छा खासा समझ में आ सकता है। तो इसीलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। तो पहले सबसे पहले सीखना होगा। अभी जैसे क्या कि मैंने कहा था कि जब तक ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या कि फॉर्म होने की कोशिश की थी, उसके बाद अभी जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे के रिट्रेसमेंट नहीं करेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो काइंड ऑफ देख सकते हो आज उसने क्या कि यहाँ पे वनडे में जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता दोस्तों, ये जो लाइन इसके ऊपर, तब तक इसको हम बुलिश नहीं मान सकते। अभी देखते हैं आने वाले समय कैसे क्या करता है, और उसके बाद ही हम देखेंगे कि किस तरह से रैली आती है। ये था हमारा अवंत फीड, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आज मार्केट में जो शेयर्स थे उनके खस्ता हाल थे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी सब है, अवंती फीड हो, किस तरह से कितने परसेंट की यहाँ पे गिरावट हमें दिखाई दे रही है। डीमार्ट हो, देन SHK हो, ये सब जो क्या है कि मैं सिर्फ स्टडी करने के लिए यहाँ पे वॉच लिस्ट पे लगा के रखा हूँ। किसी तरह का बाइंग सेलिंग में आपको यहाँ के मैं रिकमेंड नहीं करता, और ना ही मैं खुद करने वाला। तो लेकिन देख सकते हो किस तरह से ये देखो मार्केट में जब गिरावट होती है, देखो 17% एक दिन में। जब ये भाग रहे थे तो 20-20%, अब जब गिर रहे तो 17-17, 20-20% यहाँ पे गिर रहे। देख सकते हो 11%, ये 5%, ये एक दिन का रहता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये क्या कि सब भयंकर तरीके से गिर रहे हैं। अगर आपको मार्केट में देखना होता है तो किस तरह से क्या सब चीज़ें होती, 4%। यहाँ पे देख सकते हो आप कि जब भी गिरावट होती है दोस्तों मार्केट में, तो अच्छी खासी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसीलिए कभी भी मार्केट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक बात तो सीखनी पड़ती है दोस्तों, क्या कि हमें मार्केट में जब भी हमें गिरावट का मौका मिलता है तो हमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देनी चाहिए थोड़े दिनों के लिए। तो धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जब गिरता है तो मार्केट बहुत बड़ा बड़ा शार्प फॉल करता है। अभी इसका सबसे पहला रीज़न क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट को ऊपर जाना होता है दोस्तों, तो मार्केट में क्या आना चाहिए, मनी फ्लो आना चाहिए। जब भी मनी फ्लो आता है तो मार्केट यहाँ से निकलता है। लेकिन क्या कि जब मार्केट जब धीरे धीरे करके जब नीचे आता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, यहाँ से पैसा बाहर निकलता है दोस्तों। जब पैसा बाहर निकलता है तो क्या किया, मतलब ऑलरेडी कोई इन्वेस्टेड है, तो अगर वो अपना पैसा निकालेगा तो क्या होगा कि मार्केट को नीचे आना आसान होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कि हर कोई डर डर के पैसा धीरे धीरे करके डालता है। तो यहाँ पे क्या कि मार्केट जो है वो भी धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। तो ये सबसे पहले तो अभी इसके हमें क्या सीखना पड़ेगा कि अब मार्केट तभी ऊपर जाएगा, कोई बड़ा पैसा यहाँ पे पंप होगा, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर मैंने कहा, और लगातार वो कितना सेलिंग किए हुए वो भी अभी आने वाली वीडियो में हम पता करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसे ही नए नए डेली क्या क्या अपडेट, जो कि एक छोटा इन्वेस्टर किस तरह से ग्रो कर सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या हम जीरो से हीरो बन सकते हैं या नहीं आने वाले कुछ सालों में, तो वो भी
हम देखेंगे कि किसना क्या। और ये बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी सेक्टर्स यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट पे लगाए। यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरा ओवर इंडियन मार्केट जो है वो हमें माइनस में दिखाई दे रहा है। ये बैंकिंग सेक्टर देख सकते हो, फार्मा सेक्टर देख सकते हो, मेटल सेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, ऑटो सेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दैन उसके बाद बात कर सकते हैं मीडिया सेक्टर है दोस्तों। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों। ये मीडिया सेक्टर देख रहे हो, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था दोस्तों कि जो आज के दिन माइनस में नहीं था। तो अच्छा खासा धुलाई हमें क्या कि हमारी इंडियन मार्केट में होते हुए दिख रही है। और इसका एक ही वजह दोस्तों की वैल्यूएशन। जब भी कोई सेक्टर, कोई शेयर्स, कोई किसी इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन जब बढ़ता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी होती है दोस्तों। अगर मान के चलिए मैंने इस पॉइंट पे अपना इन्वेस्टमेंट किया है और धीरे धीरे करके वो ऊपर जाना है, तो भाई कभी तो मैं बुक करूँगा। जब बुक करूँगा तो हो सकता है वो आधा करेक्शन करे, या फिर हो सकता है इस लेवल पे। और अगर इसी लेवल पे मुझे फिर से कुछ मिल रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो बाय करेगा। तो यही चलता रहता है दोस्तों। लेकिन होता क्या है कि टाइम के साथ अगर ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक आता है तो यहाँ पे भी एक बेस्ट वैल्यू मानी जाती है। क्योंकि क्या होता है, मार्केट जो है टाइम के साथ धीरे धीरे वहाँ पे कुछ चीज़ें बदलती जाती है। तो इस हिसाब से फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे किसी को मिला तो यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है, यहाँ से। तो इस तरह से क्या कि साइकिल चलती रहती है। तो करेक्शन जब भी होता है मार्केट में तो उससे डरना नहीं होता, उससे क्या कि एक अपॉर्चुनिटी समझना होता है हमें इन्वेस्टमेंट करने की। और हम तो इन्वेस्टर है, हमें तो ऐसे मौके की तलाश होती है दोस्तों। जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा तो हम डेली अपडेट में यहाँ पे जान सकेंगे। और वीडियो अगर आपका अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन हमें भी मिलती रहे और हम आपके लिए और अच्छी खासी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।